बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है रीस्टार्ट। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, इसको आखिर तक सुनेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। देखिए, ये 536 ईस्वी का वाक़या है। ये वो दौर था जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मबूस नहीं हुए थे। दुनिया में 3 बुराइयां ख़ास तौर पर फैली हुई थी। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 हराम, हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म था, और नंबर 3 फहाशी। 3 बुराइयां आम थी। तो जब दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराइयां आम हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे ये बुराइयां जो अभी मैंने बताई हैं, तो फिर एक अल्लाह का अजाब आता है। उस वक्त एक बहुत बड़ा अजाब आया, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजाब ये हुआ कि जून का महीना है, अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। पूरा यूरोप उसमें डूब गया, मशरिक़ वुस्ता और एशिया के काफ़ी इलाके। इतने स्याह बादल टाइप धुआं था, ये बादल भी नहीं तो ख़ास किस्म का धुआं था। उस धुएं में सल्फर और बिस्मथ की कसरत थी कि सूरज बिल्कुल छुप गया, और इतना अंधेरा छा गया जैसे आधी रात होती है। आधी रात को भी कभी चांद या सितारों की कोई चमक होती है, लेकिन वो भी नहीं थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा छा गया। लोग बड़े परेशान हुए। खैर, मुतमईन थे कि ये ठीक हो जाएगा। पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगली सुबह का इंतज़ार हो रहा था। अगली सुबह भी यही सूरत हाल रही। अब तो लोग और ज़्यादा परेशान हो गए, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। लोगों ने अपनी मशालें या जो भी उस दौर में जो ज़रूरत थी, आग जैसे जल सकती थी, वो उन्होंने जलाई। 3-4 दिन गुजर गए और ये सूरत हाल कायम रही। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ज़ाहिर है उनके पास जो मटेरियल खाने पीने का अवेलेबल था, जो उन्होंने जमा किया हुआ था, वो उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इतना अंधेरा था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। क्योंकि आम दिनों में रात को कुछ तो नज़र आता है, वो तो इतना भी नज़र नहीं आ रहा था। और हुआ ये कि विद इन फ्यू डेज ज़मीन का जो टेम्परेचर है जून के महीने में, वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। गोया ज़मीन बर्फ का गोला बनने लग गई। और चंद दिन और गुजर गए, हुआ क्या, बाग उजड़ने लग गए, खेत उजड़ने लग गए, जंगल उजड़ने लग गए। जलाने के लिए जो लकड़ियां थी वो नापेद होना शुरू हो गई। कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल रुक गया। नदियां, नाले, झीलें सब जम गईं। अनाज और फल ख़त्म हो गए। यानी रात और दिन का फ़र्क ही जब ख़त्म हो गया तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अदाद शुमार दम तोड़ने लग गए कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, पता ही नहीं लगा। लोग ने जब अपना जो जमा शुदा जो ज़ख़ीरा वो ख़त्म हो गया, तो लोग जानवर खाने लग गए, हत्ता कि अपनी बिल्लियाँ, कुत्ते तक खा गए। और फिर एक वक्त ऐसे, क्योंकि दिन पे दिन गुजरते गए, हत्ता कि महीने गुजरने लग गए। और एक वक्त अब ऐसा आ गया अब कि लोग ने अपना घर का फर्नीचर जो भी उस ज़माने का था जलाना शुरू कर दिया आग के लिए। लोग एक दूसरे से उधार भी आग लेते थे कि थोड़ी सी मुझे शोला दे दो कि मैंने घर की आग जलानी है। लोगों ने अपने मुर्दे भी खाने शुरू कर दिए, क्या करते, और कोई सामान ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये दौर अच्छा, तो खुशहाली का दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सिलसिला 18 माह तक रहा। इस दौर को डार्क एज कहते हैं। अनाज उगाने की सलाहियत ज़मीन की ख़त्म हो गई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। चिड़ियाँ कोई नज़र नहीं आ रही, कोई कौवे नज़र नहीं आ रहे, कोई परिंदे नज़र नहीं, क्योंकि सब कुछ ऐसा ऐसा ख़त्म हो गया। ज़मीन तो तकरीबन बर्फ़ का गोला बन गई थी, और खाने के लिए कुछ अवेलेबल भी नहीं था। 18 माह के बाद वो धुआं थोड़ा सा छटा, हल्की सी सूरज की किरण नज़र आई। लोगों में को खुशी की लहर दौड़ी। कहा यह जाता है कि ये धुआं, ये यानी वस्ती अमेरिका का एक पहाड़ है इलोपेंगो, उसने इरप्शन की थी, और उसके फौरन बाद 2 और पहाड़ों ने इरप्शन की, उसका धुआं फैला। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये इतना बड़ा इलाका, और इतने बड़े इलाके पर इतना ज़्यादा गहरा धुआं के दिन को मुकम्मल रात बना दे, ये एक आतिफिशा पहाड़ के धुएं से पॉसिबल नहीं है। ये तो कोई अल्लाह का अज़ाब था। अच्छा, एनी हाउ 18 माह के बाद ऐसा ऐसा सूरज निकला हल्का हल्का। लेकिन हुआ क्या कि ज़मीन की अनाज उगाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। लोगों के पास बीज ख़त्म हो गए थे। जो कुछ बीज अवेलेबल था,
लोगों ने उसको उगाना शुरू किया, ज़मीन की सलाहियत ख़त्म हो गई थी, बहुत मुश्किल हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा। ये दौर ऐसा 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 लोग थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सूरज निकल आया तो कुछ कारोबार दोबारा होना शुरू हुआ। और ये सारा आप ये देखिए कि आधी से ज़्यादा दुनिया पर ये सारा अजाब आया था, आधी से ज़्यादा दुनिया पर। फिर ऐसा ऐसा लोगों ने कुछ इंपोर्ट की चीज़ें दूसरी तरफ से जाके लेकर आए अपने उस ज़माने के, क्योंकि जानवरों पर ही आया जाया करते थे इंसान। तो ऐसा ऐसा दुनिया में दोबारा उरूज आना शुरू हुआ, लेकिन इस चीज़ में बहुत स्लो प्रोग्रेस जो है वो जारी थी। और ये 536 से 571 ईस्वी तक ये बड़ी स्लो प्रोग्रेस रही। अचानक 571 ईस्वी को एकदम विद इन डेज दोबारा पूरी दुनिया दोबारा लौट आई, पहले की तरह दोबारा खुशहाल हो गई। तो लोग ये हैरान है कि ये 571 में ऐसा क्या हुआ कि एकदम दुनिया दोबारा रीस्टार्ट हो गई। जनाब, ये 571 वो साल है जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। उनकी बरकत थी ये, वो जो कहा जाता है और हकीकत भी है कि आपने दुनिया को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाए, ये वही चीज़ तो असल में ये भी एक उसका हिस्सा है। अच्छा, अभी इस पूरे 18 माह के दौरान जो हुआ था उसमें तकरीबन करोड़ों लोग जो है वो मारे गए। और आपको पता है कि आजकल कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह की तबाहियां कोई पहली दफ़ा दुनिया में नहीं आई। कोरोना से अब तक तकरीबन 3.5 मिलियन लोग जो है ना वो दार फ़ानी को कूच कर गए हैं। इससे पहले दुनिया की तारीख में बड़ी बड़ी तबाहियां हुई हैं, और इतनी बड़ी बड़ी तबाहियां हैं कि उनमें लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है ना वो एक ही वक्त में जो है ना वो मारे गए। देखिए, आपको तूफान नूह याद होगा, कौम आद और कौम समूद उन पे जो अजाब आए उनको वो याद होगा कि जिसमें इतनी तेज़ आंधी चली कि जो उस जमाने के जो लोग थे वो बड़े बड़े कद के थे, वो आपस में उड़ उड़ के आपस में टकराते और तबाह हो जाते, दरख्त उड़ गए सब, इतनी बड़ी तबाही हुई। एक ऐसी वो जो कौम आद और समूद का जो मैं बता रहा था कि एक चीख आई और लोगों के कान के पर्दे और दिल और कलेजे सब फट गए। वो सारे अजाब आ चुके हैं। दुनिया में 165 AD से 180 तक चीचक का अजाब आया, और उसमें ये रोमन सल्तनत में आया था। इसमें तकरीबन 1 करोड़ आदमी एक ही वक्त में जन्म मर गए थे। एक बड़ा अजाब 541 ईस्वी से 549 ईस्वी में ताउन का आया। ये यूरोप और मगरबी एशिया में अजाब आया, और इसमें 10 करोड़ लोग जो है ना वो मारे गए। एक और अजाब दुनिया में कोई 1138 में तकरीबन ईस्वी में यह अजाब आया था। यह जलजला था, और इस जलजले में अरब और अफ्रीका में यह अजाब आया जिसमें 2,30,000 लोग एट अ टाइम मारे गए। एक और अजाब तकरीबन 1353 तकरीबन 1353 ईस्वी में एक अजाब आया ताउन का। ये यूरोप और एशिया में आया। इसमें एक वक्त में 20 करोड़ लोग जो है ना वो मारे गए थे। इसी तरह 1887 में फ्लड आया था चाइना में, उसमें 60 लाख लोग मारे गए थे। ये कोई नया नहीं है जो कोरोना, ये कोई नया बात नहीं है कि इससे पहले मैं बता रहा हूँ कितने बड़े बड़े अजाब आ गए। 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू के नाम से एक अजाब आया, जो एक ऐसा ये खास किस्म का नजला था कि उसमें 10 करोड़ लोग जो है वो मारे गए थे। 1931 में चाइना में फ्लड आया, उसमें 40 लाख लोग मारे गए थे। ये जो एड्स की बीमारी है ये 1981 से शुरू हुई है, और अब तक इसमें कोई 3.5 करोड़ लोग अब तक जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये बड़े बड़े अजाब आ चुके हैं। 2004 में जो सुनामी आया था उसमें भी तकरीबन एशिया और अफ्रीका के 20 लाख लोग जो है ना वो मारे गए थे। मेरा पॉइंट ये है कि एक इस पहले बात बता दूं कि अभी एक बहुत बड़ा अजाब कह दें, इम्तिहान कह दें या मुसीबत कह दें, वो आने वाली वो क़यामत के नज़दीक। आपको पता है कि एक ऐसी यानी कौम आएगी जिसको याजूज माजूज कहते हैं। उस वक्त जो कत्लो गारत होगी वो इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, कहते हैं कि पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी,
और परिंदे को जमीन पर उतरने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े बड़े अजाब अभी आने हैं। और भी अभी हमारा काम यह कि हम ये सोचें कि ये आए क्यों। जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 बुराइयां जो बहुत ज्यादा आम थी वो अभी हमारे मुआशरे में हैं। वो नंबर 1 शिर्क की थी, नंबर 2 हलाल हराम का फर्क खत्म हो गया था, और नंबर 3 जब फहाशी आम थी। हमें सोचना कि हमारे अंदर, मैंने अपना सोचना, आपने अपना सोचना कि हमारे अंदर ये बुराई किस हद तक है। एनी हाउ, मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त कोरोना, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए। कोरोना, इस पे 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल मस्ट है। ये हवा में नहीं ठहरा होता, हवा में, ये दूसरों की छींक, दूसरों की सांस, दूसरों के टच करने से आप में मुंतकिल होता है। और दस्ताने इसका इलाज नहीं है, ग्लव्स इलाज नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्लव्स के ऊपर भी जम जाएगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल इसके लिए बहुत बेहतर है। साबुन से हाथ धोना इसके लिए बहुत बेहतर है। दिन में आप कई दफा साबुन से हाथ धोएं। स्टीम, ग्रीन टी बहुत जबरदस्त प्रिकॉशनरी मेजर है। हाँ, फासला रखें, 6 फुट का फासला नहीं तो कम से कम 4 फुट का फासला मस्ट है। ये बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। एक और भी चीज, जैसे आजकल वैक्सीनेशन हो रही है, बेहतर है कि वैक्सीनेशन लाजमी कराएं, भीड़ से बचें। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ताकतवर करना है। उस पर ऑलरेडी मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं। 5 टाइम दिन में वुजू करें, 1 दफा लाजमी गुस्ल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। अगर हम ये सब करेंगे तो हम यकीन करें इस दौर का, ये जो अभी डार्क एज है मामूली सा, इससे हम इंशाल्लाह निकल आएंगे। देखिए, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे, उस साल जिस साल आप सल्लम की पैदाइश हुई, अगर इतनी बड़ी मुसीबत ख़त्म हो सकती है तो अब तो हमारे पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात हैं, उनके अहकामात हैं। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये भी अल्लाह के यानी जुंद जो है, जिनको अल्लाह के कहते हैं मखलूक है, उसमें से एक मखलूक है। अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। तो अल्लाह के हुक्म से ये ख़त्म भी हो सकता है। हमने जो एहतियाती तदाबीर है वो हमने पूरी करनी है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब हम दोबारा पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। हमने अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करनी, हमने इस डार्क एज से निकलना है। उसके लिए अल्लाह पे हम भरोसा रखें, लेकिन जो चीज़ हम मस्ट हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एहतियाती तदाबीर है जो हम हुकूमत भी बता रही है, हमने उस पर अमल करना है। और आपकी सुन्नत पर अमल करने से हम इस तबाही से बच सकते हैं। आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा अगला लेक्चर ये है कि हम देखिए, इस्लाम में हम जब किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं हम उसको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। कितना अच्छा तरीका है। हम उसको गले मिलते हैं, तमाम कहते हैं गुनाह झड़ जाते हैं। अगर आप हाथ मिलाएंगे, हाथों के गुनाह झड़ जाएंगे, गले मिलेंगे, सीने के सारे गुनाह जो है ना वो झड़ जाएंगे। दुनिया में, मैंने आपको अगला मेरा लेक्चर ये कि दुनिया में दूसरे लोगों को रिसीव करने का अजीब व गरीब तरीके हैं। किस मुल्क में कौन से है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। 2-3 आपको वैसे ही बता दूं। जैसे एक ऐसा मुल्क है जिसमें जब दूसरा मिलता है ना तो कहते अब ये क्या तरीका है, क्या मुहज़्ज़बाना तरीका है। एक ऐसा मुल्क है जिसमें जब इंसान दूसरे से मिलता है तो जुबान बाहर निकालता है, जुबान, और जितनी गर्मजोशी से मिलना है उतनी ज्यादा जुबान बाहर निकालता है। क्या ये मुहज़्ज़बाना तरीका है? इस्लाम ने कितने अच्छे तरीके बताए। एक ऐसा मुल्क है जहां पे आप दूसरे से मिलते हैं तो आप जंप करके डांस करते हैं, ये मिलने का तरीका है। अजीबोगरीब ऐसा मुल्क है जहां पे आप दूसरे को जब वेलकम कहते हैं तो आप अपनी जो होंठ है वो दूसरे के नाक के नथनों में लगाते हैं और उसको सूंघते हैं। कितने इल मैनर्ड मतलब वेज हैं दुनिया में दूसरे को रिसीव करने का। हमारा इस्लाम ने कितने अच्छे तरीके बताए। किस किस मुल्क में कौन कौन सा तरीका, ये सारा इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।